सनफ्लावर ब्यूटीफुल गोल्डन पेटल्स हैं इसके। कितना ही ब्यूटीफुल सा डार्क सा एक सेंटर है उसका, ब्राउन ब्लैक कलर का। और इतनी टॉल स्टेम। नॉलेज और लाइट में जॉय और लाइट में नरिशमेंट जो भी आप ले लो। बट फिर क्या है कि जहाँ पे लाइट है वहां पे अंधेरा तो है ही है। होल हो जाते हैं हम, कंप्लीट हो जाते हैं। सो दिस एंड दैट मेक्स अस कंप्लीट, द डार्क एंड लाइट मेक्स अस कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, इन दिस या फील्ड ऑफ लाइट। चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो बर्ड है, बिल्कुल। चाहे वो बीज है, चाहे वो कुछ किसी को उससे किसी को कुछ चाहिए, वही देख रहा है। तो ये अनदर सो ब्यूटीफुल थिंग है कि आपने अपने शाइन करना है। अगर आपसे किसी को कुछ चाहिए वो आपको देखेगा ही। सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। नमस्कार, myself Prakriti, and today I'm hosting for Welcome Growing Deeper Together. So I welcome our dost Chitra Jha as a guest today. So फूल मुझे बहुत पसंद है, और मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम नेचर के सबसे ही ब्यूटीफुल चेयरफुल मैसेंजर को यहाँ बुलाएं और उसकी एनर्जीज से थोड़ा सा अवगत हो। तो सनफ्लावर, मैंने सोचा कि आज हम इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा बात करते हैं इस पे। सनफ्लावर ब्यूटीफुल गोल्डन पेटल्स हैं इसके। कितना ही ब्यूटीफुल सा डार्क सा एक सेंटर है उसका, ब्राउन ब्लैक कलर का। और इतनी टॉल स्टेम है उसकी। तो उसको देखते ही ऐसे लगता है कि कुछ वो कहना चाहता है हमें। तो मैं सुनना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं उस पर। तो प्रकृति, जब तुमने बोला कि तुम ये सनफ्लावर के ऊपर कुछ बात करना चाहती हो, तो मैंने थोड़ा उसको सर्च किया चैट जीपीटी में कि सनफ्लावर क्या मुझे कुछ फन फैक्ट्स बताएगा वो। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ उसने बताई कि सनफ्लावर का जो जिक्र है हमारी स्क्रिप्चर्स में या हमारी स्टोरीज में जो पुरानी एंशंट में नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर इज नॉट नेटिव टू इंडिया। ओके। ये ये तो नॉर्थ मेरे लिए भी नया है। मेक्सिको उस एरिया से है ये, वहां से फिर वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हुआ इंडिया में भी आया है। बट अभी हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो सनफ्लावर्स के इतने फील्ड्स हैं, हर जगह है। तो अभी तो हमें बिल्कुल अपना ही लगता है सनफ्लावर। एंड सो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे लोटस की इतनी हम कहानी करते हैं, सनफ्लावर की नहीं करते हैं। और जैसे कि हम सन की स्तुति कर रहे हैं, तो अगर ये हमारी पहले एंशियंट टाइम में होता तो जरूर ऋषि लोग इसकी बात करते कि ये इससे बड़ा तो डिसाइपल ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। इसका नाम ही देखो ना, सूरजमुखी। हम्म। सूरज देव इसके अंदर ही है, तो आई एम श्योर कुछ कनेक्शन होगा सूरज भगवान से भी इनका। क्योंकि हम देखते हैं जैसे ये कुछ एक हिलियोट्रॉपिज्म एक इस ये करता है एक शो एक्टिविटी, तो थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगी। या तो हीलियो का मतलब ही है सन। तो अब क्या है कि हर भाषा में इसका एक ही नाम है कि वो सन की तरफ देख रहा है, क्योंकि वही उसका काम है। तो जो जिसका काम है उस हिसाब से नाम है। सूरजमुखी, हाँ। सूरज की तरफ मुख है उसका। तो ये बहुत ही मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि जब वो यंग बर्ड होता है, जी। जब बस खिलना शुरू करता है, तब वो जी। सूरज के साथ साथ घूमता है। जो आप हेलियोट्रोपिज्म की बात कर रहे हो, यस। तो वो फ्रॉम ईस्ट ईस्ट जैसे से, सनराइज करते हैं, हाँ, हाँ जी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूरा घूमता है वो। और फिर जब सनसेट हो जाता है, फिर से वो घूम के बाकी 180 डिग्री लगा के फिर सुबह सुबह ईस्ट की तरफ मुंह ले आता है। तो मतलब पूरा वो उसको फॉलो करता है। तो दो सा यंग बर्ड जब फ्लावर बन रही है, पर जब वो पूरा फ्लावर बन गया, मेच्योर हो गया, जी। अब वो सिर्फ ईस्ट की तरफ ही मूव करता है। अब सन पूरा घूमता रहे, वो ईस्ट में रहता है। और रात को भी ईस्ट में रहता है। सुबह जब सन निकला तो सन के दर्शन ईस्ट में, फिर वो मतलब उसकी डायरेक्शन सेट हो जाती है। अच्छा।
तो जो ओके। हमारी तो जर्नी है, हमारी भी ऐसी है। जब हम नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो चाहे कोई टीचर है, कोई गुरु है, कोई गॉड है, कुछ भी, मतलब जी उसकी तरफ ही अपना प्रैक्टिस में कहते हुए उसी की तरफ देखते रहो। जी। पर जब हम खुद मेच्योर हो जाते हैं, तब हमें है कि मुझे डायरेक्शन सेट हो गई है, अब मैं अपना एक डायरेक्शन में मैंने लगा रखा है, बट मैं ऐसे फॉलो नहीं करता घूमता रहूंगा। अब मुझे पता चल गया है अभी करना क्या है। तो ओके, ये मैच्योर हो गया। हम्म। मेच्योर हो गया ना, क्योंकि अब वो उसके अपने सीड्स, अब वो उसकी कहानी हो गई। एंड अनदर ब्यूटीफुल थिंग कि जितना वो उसके सीड्स हैवी होते हैं, जितना वो मतलब पकने लग जाते हैं, मेच्योर होता है, तो उसका हेड थोड़ा सा झुक जाता है। ओह, वाओ। कि आप ह्यूमिलिटी कह लो, बट द पॉइंट इज कि वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है कि बारिश बुरिश आए तो उसके अंदर ना पानी भर जाए, क्योंकि अब उसको ड्राई करने हैं ना, सीड्स अब रेडी हैं। तो नेचर इतनी या ब्यूटीफुल है कि इतनी मतलब फंक्शनल, एंड यू नो देर इज symbolism in that, and there is actually function in that. या वो तो अपने फंक्शन के लिए कर रहा है, बट हम उसमें ये भी देख रहे हैं कि हाँ भाई, जितना बंदा मेच्योर होता है उतना नीवा हो जाता है, उतना हम्बल हो जाता है, उतना प्रणाम करता है। ग्राउंडेड हो जाता। हाँ, ग्राउंडेड भी की अनदर बात अब यह है कि सनफ्लावर एक मतलब हर तरह की वैरायटीज हैं, बहुत वैरायटीज हैं। और कई तो हैं जो कि मतलब 10-12 फुट तक ऊपर जाती हैं। और वाओ, जितना ऊपर सो टॉल। जाएंगे, अब उतना ही नीचे उन्होंने जाना है ना। तो रूट में फिर उसको उतना ही पकड़ के रखना पड़ता है। कोई जितना भी लंबा होगा, जितना बड़ा होगा बंदा, उसकी रूट पहले तो उतनी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो टॉपल होके गिर जाएगा। एक बेस फाउंडेशन मेरे को लगता है होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जैसे हम लोग भी बात करते हैं। तो यस। आई थिंक दिस इज व्हाट मदर नेचर इज टीचिंग अस थ्रू यस। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। या एंड इतना फिर सो वो जस्ट गिविंग है पहले तो सन से पूरी चीजें वो ले रहा है, पूरी लाइट ले रहा है सन की तरफ, और फिर वो अपने सीड्स को मेच्योर करके मतलब फिर बांट रहा है। सो ब्यूटीफुल। अपने पास, और वैसे भी मुझे लगता है जैसे सीड्स हैं तो नेचर को तो उसको प्रोपोगेट ही करना है, बेसिकली उसको बढ़ना है आगे। abundance इज आल्सो फील्स अनदर मैसेज ऑफ दिस फ्लावर या जनरल नेचर। या तो उसको बढ़ना है, बट अब क्या है कि इसको बर्ड्स भी खा रहे हैं, ये सीड्स को ह्यूमन भी खा रहे हैं, इस सीड्स को आप उबाल के खा रहे हो, रोस्ट करके खा रहे हो, तेल निकाल रहे हो। तो यस, उसका प्रोपगेशन तो हो ही रहा है सीड्स का। सारे सीड्स का तो इतना प्रोपगेशन नहीं होगा, बट काफी सीड्स को उसको हम मतलब यूज कर रहे हैं फॉर आवर फूड। या सो देखो ना कैसे हमें ये जो है फ्लावर एक सिंपल सा हमें फूड भी दे रहा है, ऑयल भी दे रहा है, जैसे इसका ऑयल भी काफी फेमस है, एडिबल भी है इसके। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि इसके सारे ही पार्ट्स एडिबल है, इनफैक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सनफ्लावर आर एडिबल। तो मैं एडिबल तो अभी मुझे मेरा नहीं लगता है कि जी। सारे एडिबल हैं, बट यूजफुल हैं। ओके। हर प्लांट प्लास का हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूज है। जैसे अब कलरफुल पेटल्स हैं, वो डाई करने में यूज हो जाती हैं। जो उसकी डंडियां हैं वो उसको फॉडर में यूज हो जाती हैं, ये यू नो एंड सम ऑफ इट गोज बैक ऑफ कोर्स इनटू मैन्योर। बट जो सीड है, सीड का आटा भी यूज होता है। वाह। या गुड गुड नॉलेज फॉर अस लेडीज। ओके, थैंक यू। सो मेरे को एकदम ध्यान आया, आपने अभी एक बात बोली कि सूरज को पहले फेस करता है और फिर बाद में जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो वो टिक जाता है, उसकी जैसे सुई एक स्थिरता में आ जाता है वो। तो मेरा ध्यान वहां गया कि देखो अब हम क्या चीज पे हमारा ध्यान जा रहा है, बार बार क्या चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो शायद उससे हम अपने आप को थोड़ा और समझ सकते हैं। या सो तो वो आकर्षित कर रही हैं और हम उनको फॉलो करते रहते हैं, जब तक हमें उससे पूरी चीज हमने नहीं ले ली है। उसने लाइट पूरी ले ली, अब उसको है कि हाँ, अब मुझे जो ले लिया है, अब उसके ऊपर उससे अब आगे क्या काम करना है। अब उसको फॉलो नहीं करते रहना है। तो जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं कि लास्ट में गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब जो ले लिया ओके। आपने, अब अपनी अपनी खिचड़ी पकाओ ना, अब अपना वो उसको वो देखो कि आपने क्या उसको अब एब्जॉर्ब करो, उससे आगे चलो।
नहीं तो वो सेम ही आप कब तक शिष्य थोड़ी बने रहोगे। अब आपने आगे द लीडर बनना है। सो ट्रू। तो लेकिन मैंने ऐसा देखा कि जैसे हम तो अभी लाइट की बात करें कि सनफ्लावर लाइट को फेस कर रहा है, लेकिन कई माइंड स्टक हो जाते हैं डार्कनेस में, या बार बार वो रिपीटेटिव पेनफुल उनके अंदर थॉट पैटर्न्स चलते रहते हैं। तो कुछ उनके लिए हम आप कुछ इजी टिप्स कुछ बता सकते हैं, जैसे कि क्या करना चाहिए ऐसे मोमेंट्स में व्हेन यू फील स्टक इन द डार्कनेस, या तब क्या करना चाहिए? तो क्या है ना, प्रकृति की भी हम सब लाइट को भी फेस करते हैं। राइट नाउ भी ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो लाइट हमारे चेहरे पे जब पड़ती है तो फिर इट इज़ अ एक अच्छा यू नो इमेज आता है। अगर मैं डार्कनेस में बैठ जाऊं तो नेचुरली वो मतलब कॉन्वर्सेशन भी पता नहीं क्लियर नहीं कुछ। होगी और वो फेस भी मेरा क्लियर नहीं होगा, राइट। तो लाइट को फेस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सनफ्लावर हमें सिखा रहा है कि लाइट मीन्स नॉलेज और लाइट मीन्स जॉय और लाइट मीन्स नरिशमेंट, जो भी आप ले लो। बट फिर क्या है कि जहाँ पे लाइट है वहां पे अंधेरा तो है ही है। सनफ्लावर के अंदर भी बीच में शेडो आपने बोला कि डार्क इतना बड़ा उसका जो सेंटर। डार्क सेंटर है, और सारे सीड्स तो उस डार्कनेस में ही है। पेटल्स का तो अपना काम है, जो ब्यूटीफुल कलरफुल पेटल्स हैं, बट जो सारे सीड्स हैं वो तो अनफोल्ड हो रहे हैं उसी डार्कनेस में ना। जैसे और बाद में भी जब वो सीड है वो मदर की डार्कनेस में, अर्थ की डार्कनेस में ही जाएगा, तभी तो स्प्राउट होगा। तो डार्कनेस का अपना रोल है। और ये जो सीड्स भी हैं, मतलब ये एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं। ओके। तो एक सनफ्लावर में ये हर सीड इज इधर लाइक अ फ्लोरेट, तो वो हर सीड ओके। मेच्योर होते रहता है टाइम टाइम से। एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं सनफ्लावर के जो सीड्स हैं उनका। इतना छोटी सी जगह में इतने सीड्स पैक्ड हैं, एंड वो धीरे धीरे राइप होते हैं। तो वो डार्कनेस से ही पूरी वो यू नो दूर से तो वो डार्क दिखाई दे रहा है, बट उसके अंदर ही सारा खजाना है। जैसे धरती के नीचे भी सारा खजाना है डार्कनेस में। सो डार्कनेस से डरना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक सेक्रेट वोम, जैसे मदर की वोम है, बेबी उसमें 9 मंथ्स रहता है जैसे, तो ये कितना कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा लगता है मुझे कि एक मिरेकल ही है ये, कि कैसे एक जीव निकल रहा है बाहर एक अपने उचित समय पे, जब उसने अपना तय कर लिया पूरा जो भी डेवलपमेंट के फेजेस हैं उसके। सो आई थिंक सेम यही है ना मदर अर्थ के अंदर भी, जैसे ये धीरे धीरे सीड कैसे पनपता है जब हम उसे राइट चीजें देते हैं, जैसे पानी दे दिया उसे, सनलाइट भी चाहिए, थोड़ी देर उसको छोड़ भी दो, ये नहीं कि उसको देखते रहो। या तो द ब्यूटी ऑफ डार्कनेस इज की जो रूट्स हैं वो नीचे डार्क में ही जा रही होती हैं, और जो शूट्स हैं वो ऊपर लाइट की तरफ जा रही होती हैं। तो डार्कनेस में जाके पूरी नरिशमेंट वहां से पानी या मिनरल्स उसको लेके ऊपर जाएंगे, फिर वो लाइट में पत्ते उसका खाना बनाएंगे या सीड्स बनाएंगे। तो दोनों का काम है, लाइट एंड डार्क। तो जो यिन एंड बोथ, yang का जैसे सिंबल है ना, दोनों का काम है। नहीं तो दिस एंड दैट। duality, या ड्युअलिटी की दुनिया है ये, इसमें दोनों का काम है बोल के ही वो क्रिएट किया गया है ऐसे। काम नहीं होता तो वो क्रिएशन फिर पूरी लाइट ही होती। बट उसका काम है बोल के डार्कनेस हैज बीन क्रिएटेड। अभी अगर सूरज भी जब चला जाता है, जब डार्क हो जाती है धरती, तो कितने एनिमल्स, कितनी चीजें, कितनों को वो चाहिए, हमें भी जो रेस्ट चाहिए वो डार्कनेस में होती है। हमारा भी जो थर्ड आई से सिक्रीशन होता है, वो भी डार्कनेस में ही होता है। इसीलिए हमें डीप स्लीप भी हमारी डार्कनेस में होती है। सो ट्रू। जो ऋषि मुनि भी डार्क केव्स में जाके मेडिटेट करते थे। हम भी आंखें बिल्कुल बंद सही जब कहा। करते हैं डार्कनेस में जाते हैं तो यू नो सो डार्क इज अ ये जो आप बात कर रहे हो, ये हमने कई इमोशंस को ऐसे कहते हैं कि डार्क इमोशंस हैं, क्योंकि जब वो इमोशंस हमारे चेहरे पे आते हैं तो चेहरे पे एक डार्कनेस आ जाती है। आप देखो जो गुस्से में जो आदमी का चेहरा होगा, कैसे एक डार्कनेस आ जाएगी, एक रेड ऊपर जब ब्लड चढ़ता है ना। और या मेरे मेरे जैसे जो डार्क कलर के लोग हैं वो तो मरून हो जाते हैं। तो मैं कहीं बिल्कुल लाल हो जाते हैं गुस्से में, कहते हैं ना लाल हो जाना गुस्से में। हाँ, तो एक मतलब एंड ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ
जेलेसी आ रही है, एनवी आ रही है, एक मतलब एक शैडो सी आ जाती है फेस के ऊपर। पर ऐसे जॉय है, ऐसे त्योरियों की तरह चढ़ता है पूरा फेस, समझ आ जाता ग्रैटिट्यूड है, ये सब है, तो एक लाइटनेस आ जाती है चेहरे पे, एक लाइट आ जाती है। सो वी ऑल आर पार्शियल टू है। लाइट, बट डार्कनेस हैज इट्स रोल। डार्कनेस इज ऑल्सो सीक्रेट एंड एक्चुअली इट वांट्स टू बी सीन, मुझे ऐसा लगता है डार्कनेस ही को हम जब देखना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, उसके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ब्लेसिंग्स मिलती है हमें डार्कनेस से भी। तो अगर हम अपनी मिथोलॉजी को भी देखें, तो कृष्णा इज डार्क। कृष्णा हैज द डार्क एनर्जी। वो छल कपट सारी चीजें करता है। मक्खन चुराया, छलिया बना, यू नो एंड काली हैज डार्क एनर्जी। काली। शिवा हैज डार्क एनर्जी। तो क्या है कि काल भैरव। या डार्क एनर्जी है, तो उनको हम लेते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। बट डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो हमारी सबकी लाइफ में भी जो भी, जिसे भी हम डार्क एनर्जी कह रहे हैं, वो जो चीज, जो पार्ट हमारे खत्म हो गए हैं अभी, जिसकी अब जरूरत नहीं रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आती है। बट हमें यू मीन डेड? हाँ, यू मीन डेड हो गए हैं जो, जैसे नहीं डेड हो गए मतलब डेड मतलब, हो गए। नो, जिस पार्ट की अब जरूरत भी नहीं रही है, जिस रिलेशन की जरूरत नहीं रही है, जिस चीज की जरूरत नहीं रही है, जिसको हम पकड़े हुए बैठे हुए हैं, तो वो डार्कनेस ही आके उसको हिलाती है, थोड़ा सा उससे निकालती है हमको उस स्टेटस को से। तो पर क्योंकि हमें इतना कंफर्ट जोन से प्यार है या लाइट से प्यार है, तो इसीलिए हम डर जाते हैं कि भी, एक बड़ा कॉमन वो है, क्यों फलाना ढिकाना, वो तो नेगेटिव है, बड़ा बहुत ही नेगेटिव है हाँ बंदा। जी, तो बोलते कोई हैं ऐसे। हम भी खुद को भी बोलते हैं कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। बट द पॉइंट इज कि वी हैव टू, व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग those emotions and we realize कि they have all have positive messages for us. कहीं से जैसे रूट से निकल रहा है, जैसे आपने इतना सुंदर बोला कि नीचे रूट्स हैं ऊपर शूट्स हैं, तो उसी तरह इमोशन का भी एक मैसेज है, कुछ अंदर से निकल के वो कुछ हमें कहना चाह रहा है, और शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे और जजमेंट्स में ही कहीं उलझे हुए हैं, ऐसा हाँ लगता मतलब है। हमारा तो एक, आई डोंट नो वर्ल्ड वाइड ही है शायद, बट इंडिया में तो बहुत है। डार्क कंप्लेक्शन से ही हमें पहले तो प्रॉब्लम है ना। तो किसी भी डार्क से हमें है कि भी हमें समहाउ लगता है कि नॉट गुड इनफ। बट सनफ्लावर की पूरी ब्यूटी उसकी डार्क में है, मतलब उसकी ब्यूटी तो चाहे चलो उसकी पेटल्स में है, बट द डार्क जो उसके बीच का सेंटर है, जिसमें असली सारे माल जहाँ पे है, एंड दैट इज एक्सेंचुएटिंग द ब्यूटी ऑफ दोज पेटल्स ऑल्सो। सो ब्यूटीफुल, यस, कंट्रास्ट आई थिंक है ना, उसको कंट्रास्ट कंट्रास्ट है ना, देता है या थीम। या या सो देन ओनली द फुल ब्यूटी ऑफ सूरजमुखी कम्स। यस, तो आप कह रहे हो जैसे होल हो जाते हैं हम, कंप्लीट हो जाते हैं, सो दिस एंड दैट मेक्स अस कंप्लीट, द डार्क एंड लाइट मेक्स अस कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, इन दिस या फील्ड ऑफ ब्यूटी। सो द होलनेस 360 डिग्री कि पूरी ड्युअलिटी मेरे अंदर है, ऐसे ही सनफ्लावर है। बट मतलब इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है। और सनफ्लावर की एक और क्या ब्यूटी है कि एक सनफ्लावर नहीं कोई लगाता है, वो मतलब पूरा फील्ड सनफ्लावर फील्ड्स तो पूरा जब आप सनफ्लावर फील्ड देखते हो एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग इन वन डायरेक्शन, तो इतना वाओ, ब्यूटीफुल लगता है वो। सत्संग कर रहे हैं लग रहा है सन के साथ। सन के साथ सब डिसाइपल्स हैं, पूरे सन की तरफ देख रहे हैं। सो नाइस, सो या नाइस, कितना सुंदर है ना, बस सिर्फ देखें अगर हम ना कुदरत को, तो कितना कुछ बोलती है वो, उसको अगर हम थोड़ा सा अपना समय निकालें, थोड़ा शांत मन से बैठें सिर्फ, मुझे लगता है, या थोड़ा सा टाइम निकालें, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितने पर्ल्स ऑफ विजडम है मदर नेचर जो है हमें ऑफर कर रही है हर पल, हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो सीखने के लिए तो ऐसा है कि अगर आपका लर्नर माइंड सेट है,
तो आप हर चीज से जी। सीख लोगे। और अगर आपका माइंडसेट ही है कि मुझे तो सब पता है, और दूसरा आपका अगर ऑब्जर्वर माइंडसेट है, तो आप हर चीज को ऑब्जर्व करोगे, आप उससे उसकी ब्यूटी को देखोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे। पर अगर आपका ऑब्जर्वर माइंडसेट ही नहीं है, तो फिर हम्म। कोई नज़ारे में कुछ भी होता रहे, आप तो वहां देख ही नहीं रहे हो। बट देन इट्स लाइक सनफ्लावर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। जिसको सनफ्लावर का सीड चाहिए वो तो देख ही रहा है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो बर्ड है, बिल्कुल। चाहे वो बीज है, चाहे वो कुछ, किसी को उसके उससे किसी को कुछ चाहिए, वही देख रहा है। तो ये अनदर सो ब्यूटीफुल थिंग है कि आपने अपनी शाइन करना है। अगर आपसे किसी को कुछ चाहिए वो आपको देखेगा ही, और अगर किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं देखेगा। बहुत सुंदर है, तो बहुत ही सुंदर है। तो बस हमें तो सिर्फ मतलब जो हम हैं उसको व्यक्त करते रहें, उसको शेयर करते रहें, जैसे मौके मिले अपनी कहानियां शेयर करते रहें। या तो जो जिनको जैसे वो सीड्स जा रहे हैं, सनफ्लावर डाल रहा है हर जगह, भेज रहा है थ्रू पॉलिनेटर्स, थ्रू बीज एंड एवरीथिंग। तो उसी तरह हमारे भी जहाँ पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगा मैसेज, जिसके काम आएगा आना होगा वो आ जाएगा। मतलब यूनिवर्स का यही एक अद्भुत तरीका है मुझे लगता है, कि हर चीज बांटना, उसको रखना नहीं अपने अंदर, उसको बांटना है। कुछ अच्छा है अगर, या कुछ यूजफुल है अगर। मुझे है कि कोई भी नेचर ऐसे नहीं सोच रही है, नेचर तो सोच ही नहीं रही है ना, उसके पास सोचने का कुछ है ही नहीं है। वो तो अपना पूरा ब्लूप्रिंट है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। अब उसके बाद आगे क्या काम है, अभी सनफ्लावर जैसे हम बोले स्पेशली, तो वो तो फीड लगा रहा है फार्मर। अब फार्मर की इंटेंशन है, फार्मर का एजेंडा है, सनफ्लावर का नहीं है। ओके। फार्मर ने उससे क्या करना है, उससे पैसे बनाने हैं, उससे तेल निकालना है, उसको सीड करना है, भी उसका एजेंडा है। ऐसे ही क्या होता है कि हम ह्यूमंस का भी, जैसे आप पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो, अब ऑर्गेनाइजेशन का जी। एजेंडा है कि आपसे पूरा कैसे निकलवाना है काम, है ना। ऐसे ही घरों में उनका हेड ऑफ द फैमिली का एजेंडा है कि अब सबसे कैसे मैं पूरा उनका मैक्सिमम में निकालूं, राइट। जी। तो ह्यूमंस का एक हमारा एक है, मतलब एक पता नहीं क्या, कि मुझे पता नहीं क्या ही बांटना है, मुझे पता नहीं क्या ही देना है। सो दैट इज सेवा। समथिंग, या थोड़ा सा एक हमारा, आई डोंट नो कि ये कहाँ से आता है कि भी मैं पता नहीं क्या ही स्पेशल हूँ कि मुझे पता नहीं क्या ही देना है। तो जी। पॉइंट है, आप जो हो अपने लिए हो, जो भी हो आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, वो अपनी तरफ ध्यान देते चलो, अपनी ग्रोथ करते चलो। बाकी जो होना है वो उसको मालूम है, जिसने जैसे फार्मर को मालूम है कि इस सीड से क्या करना है, सनफ्लावर से क्या। जी। ऐसे ही हमारा जो जिसने हमें लगाया है, जो गार्डनर है, उसको मालूम है कि क्या करना है, किससे क्या करवाना है मैंने। हमें टेंशन लगाने वाह। की जरूरत नहीं है, हमें है कि करते चलो। अब जैसे ये पॉडकास्ट है, मतलब जी। हम है कि भी चलो करते चलो, है ना। सो मेरा जॉय तो इसमें, ये करने में ही मेरा जॉय है। अब उसके बाद इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जाने। हर चीज का बिल्कुल। अपनी एक किस्मत है, कौन से मुहूर्त में ये शुरू हुआ है काम, इसकी क्या जर्नी है, उसमें कौन कौन जी। जुड़ेगा, कौन कौन निकल जी। जाएगा। ऐसे ही लाइफ है, ऐसे ही सनफ्लावर की भी सो लाइफ ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल, डांस जैसी है ना, प्ले जैसी एक, है। हाँ, एफर्टलेस। एंड ऑल्सो कि जैसे पहला जो सनफ्लावर थे जो वाइल्ड में थे, वो एक टाइप ऑफ जी। सनफ्लावर थे, जो एक देसी जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद ओके। मैन ने तो उसको कितना कल्चर कर करके कितनी तरह की चीजें, हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई हैं, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। जी। तो जब जरूरत जहाँ पे होती है, तो वहां पे वो पूरा काम करता है उसके साथ कि इसको मैं बेटर से बेटर कैसे करूं। तो हमारी भी उसको क्रिएटर को शायद जरूरत है, तभी तो हम इस बॉडी में है ना अभी। जरूरत नहीं होती तो हाँ मैं। नहीं होते, जी। रिजेक्ट कर जी। जी। देता सिस्टम से। अब उसको जब जरूरत वंडरफुल। है तो वो अपने आप ही हमें बेटर बेटर वैरायटी बनाएगा, मतलब इतना मुझे क्या सोचना है। वंडरफुल। वंडरफुल। मैंने भी कहीं पढ़ा था ऐसे कि
कि भगवान शायद मतलब भगवान एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप को अलग अलग ऐसे रूप रंगों में, अलग अलग क्रिएचर्स क्रिएशंस में। उनको एक तो मजा आता है, जैसे हमें भी मजा आ रहा है बात करके और ये एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म भी है, उसी तरह मजा मजा हो रहा है सब। मतलब इट्स ऑल अ प्ले, लीला लीला चल रही है। हाँ, क्योंकि अगर भगवान को मजा नहीं आएगा, जो भी वो भगवान है, तो वो करेगा ही क्यों? उसको कौन सा जी, पनिशमेंट मिली हुई है? सही बात, है बिल्कुल ना? सही कहा। बस तो तो समय को देखते हुए मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ चंद लाइनें आप कहना चाहते हैं सनफ्लावर पे वाइंड अप करते हुए हमारे सेशन को, तो प्लीज शेयर। एक गाना है, तुम्हें देख के मुझे गाने याद आ जाते हैं। तो एक ग्रेट, प्लीज सूरजमुखी गो पे अहेड, आई विल आल्सो गाना है। ट्राई। या तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तो सूरजमुखी का भी मतलब खिलता नहीं है जिया, जब तक सो पिया को ब्यूटीफुल, नहीं देख लेती है, सूरज को। सो ब्यूटीफुल, या सो ब्यूटीफुल। So beloved and lover and alone, it came to me as I as you एब्सोल्युटली, sang so beautifully. या द लवर आर्किटाइप। Lover archetype, yeah. And even there is a sun card in tarot also. Beautiful sunflower is there, and an inner child is so happy. And he's now starting his own journey now, happily blessed by sunflower in the back. So it's so beautiful. यस। So I also want to share a few lines I had written for sunflower. I'll just share. सुनहला रंग है तेरा, रूप रूप लगे चमकीला। मैंने लिखा है तो मैं उसे पढ़ रही हूँ। खुशियों का तो सबक बिखेरे, अद्भुत तेरी लीला। सो ब्यूटीफुल। एंड इस पे मुझे एक छोटा सा एक गाना भी याद, फूलों पे ही है, जनरल फूलों पे। आई वांट टू सिंग हम सबके लिए ही, जो भी हम इतनी प्यारी जो हमारी संगत है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। यस, ऐसे ही थैंक यू वेरी सनफ्लावर, मच। सनफ्लावर